है। तो इससे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई भूकंप का झटका आके ये नहीं होता है, हानि कुछ होती नहीं है। तो ये जैसे बाकी देशों में है, जैसे इंडोनेशिया में है, फिलीपींस में है, छोटे छोटे भूकंप आते तो लोग चिंता नहीं करते। वैसे भी दिल्ली के लोगों ने ऐसे ही करना चाहिए हम पे। हेलो, 4.4 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। ये हल्के ही श्रेणी में से आके ये जो भूकंप है 4.4 का बहुत मामूली झटका, इससे कुछ हानि नहीं होती है और ये आते रहते हैं। जो हमारे यहाँ भी इतने बड़े भूकंप नहीं आते हैं। हम आपको मिसाल देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे 3 संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार कुणाल का रुख कर लेते हैं। कुमार, जिस तरीके से यहाँ पर सिस्मोलॉजिस्ट भी जानकारी दे रहे हैं कि ये भूकंप आते रहेंगे, इनका आना अब एक नॉर्मल रूटीन, एक नॉर्मल प्रक्रिया बन जाएगी, ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, जैसा अब ये पूरी तरह से हमें समझना पड़ेगा सिस्मोलॉजी क्या कहता है इसके बारे में। जो दिल्ली की स्थिति है वो हिमालय से भी करीब है, जहां पर बहुत सारे भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल, इस तरीके के जो इलाके हैं वो सिस्मोलॉजी के हिसाब से, भूकंप शास्त्र के हिसाब से सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। वहां पर जैसे हम कहते हैं कि सिस्मिक जोन 4 में हम आते हैं, वो सिस्मिक जोन 5 में आता है और उससे ज्यादा संवेदनशील नहीं होता है। तो उसकी नजदीकी की वजह से भी हमें कई बार इस तरीके के भूकंप झेलने पड़ते हैं। लेकिन इस समय हिमालय का ये फॉल्ट नहीं है। दिल्ली के आसपास से भी कई सारे फॉल्ट लाइन गुजर रहे हैं, जैसा मैं पहले भी बता रहा था, जिसमें कई जो भूकंप हैं, जैसे दिल्ली सरगोधा रिज है, वो एक बड़ा फॉल्ट लाइन है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ हरिद्वार फॉल्ट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तमाम जो फॉल्ट लाइन है, लगभग 3 फॉल्ट लाइंस हैं जो कि दिल्ली के आसपास से होते हैं, गुजर रहे हैं। और उसी की में जब भी हलचल होती है तो इस तरीके का जो 5 के आसपास का भूकंप दिल्ली के पास अगर उसका केंद्र है तो उसमें आमतौर पर इस तरीके की के फॉल्ट लाइन में हलचल देखी जाती है। हालांकि अभी ये वाला जो भूकंप है झज्जर में जो आया भूकंप 9:04 पर 4.4 की तीव्रता का, उसके में कौन सा फॉल्ट लाइन में हलचल हुई है ये इस पर सोच का विषय है। लेकिन इन्हीं तीनों फॉल्ट लाइन में से किसी एक फॉल्ट लाइन में हलचल हुई होगी। तो बिल्कुल अरुण जी जो बता रहे थे क्या कि बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन घबराने की बात दिल्ली जैसे इलाके में इसलिए हो जाती है क्योंकि मामूली भूकंप भी अगर ये 4.4 की बजाय 5 से ऊपर का होता, यानी थोड़ा और ज्यादा होता, तो जिस तरीके के स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिहाज से दिल्ली के कई सारे बिल्डिंग्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चंडीगढ़ से सहयोगी असीम बस्ती भी जुड़ गए हैं। कुमार, मैं लौटूंगी आपके पास। असीम, वहां पर भी झटके महसूस किए गए? जी हाँ, क्योंकि जो इसका एपिसेंटर था वो झज्जर में था, हरियाणा में था। तो हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो रोहतक है, सोनीपत है, हिसार है या झज्जर है, वहां पे वे ट्रेमर्स जो है फील किए लोगों ने, फिजिकली इसको अंडरस्टैंड किया कि हाँ ये अर्थक्वेक के ट्रेमर्स हैं। और झज्जर से कुछ विजुअल्स भी आए हैं क्योंकि वो एपिसेंटर था। तो डेफिनेटली, हालांकि पंजाब में बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हाँ वहां पे भी ये भूकंप के झटके जो हैं वो फील किए गए हैं, क्योंकि एपिसेंटर भी हरियाणा के झज्जर में ही था। जी बिल्कुल, और हरियाणा के झज्जर में एपिसेंटर यानी कि रोहतक पर इसका असर, कुछ अन्य इलाकों पर असर। इस बीच आशुतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, जिस तरह की ड्रिल्स कराई जाती हैं, क्या सोसाइटीज में उनका असर दिखता है? असेंबली एरिया में कुछ लोग एकत्रित दिखाई दिए आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, प्रैक्टिकल तरीके पे सोचेंगे तो स्कूल कॉलेज में, वो भी हाई स्कूल तक में ही होता है कि आपको बताएं, भूकंप के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे, मैंने कहा ना, हाई राइज की एक अलग ही प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं। भूकंप आया, आपको भागने में भी जब तक जितना समय लगेगा उतने में वो बीत चुका होता है। ये और बात है कि जैसे अभी फील हुआ, अगर ये 5 रिक्टर से ऊपर होता या 5.25 होता, 4.9 के आसपास भी होता, तब जरूर इतना डरावना होता कि लोग भाग करके नीचे किसी सुरक्षित इलाके में चले जाते और काफी देर तक इंतजार करते। फिर मुझे वो नेपाल का मंजर याद आता कि जरा सा भी हिलता था लोग भाग के निकल जाते थे। लेकिन इस बीच अच्छा, आपने जानकारी भी पूछी थी कि पश्चिम यूपी में कितना असर है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन तमाम रुड़की तक जो है ये
फील किया गया है। यानी हरिद्वार तक के आसपास का जो इलाका है वहां पर भी कई सारे लोग वही जानकारी बता रहे हैं कि उन इलाकों में भी उन्हें भी भूकंप के झटके महसूस किए। और जाहिर है रेडियस में अगर आप देखेंगे 4.4 रिक्टर कम से कम 200-250 किलोमीटर को अपनी चपेट में जरूर लेता है, तो ये महसूस किए गए हैं। आप उम्मीद यही कर सकते हैं कि इसका कोई आफ्टर शॉक ना आए। सुबह सुबह लोग शॉक में ही उठे हैं, ट्रेमर के शॉक में, तो बस कोई अब इससे ज्यादा ना। लेकिन हाँ, एक चीज और भी है कि एनडीआरएफ ने अभी अभी सोशल मीडिया पोस्ट किया। देखिए हमारी एजेंसियां बहुत सक्रिय होने लगी हैं। अर्थक्वेक आया उन्होंने तुरंत डूज एंड डोंट्स के लिए बाकायदा एक एडवाइजरी जारी कर दी, और ये करें ये ना करें। आगे लोगों में जहां जागरूकता होती है डर में भाग जाते हैं। अब जब तक यहां से इतनी ऊंचाई से भागेंगे तब तक तो भूकंप भी बीत चुका होता है। ठीक है, 10 सेकंड क्योंकि इसकी समय सीमा थी, तो जाहिर तौर पर जब तक लोग सजग और सचेत हो पाते और किसी सुरक्षित स्थान पर जाते, ये भूकंप खत्म हो गया था। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। हिमांशु, गुरुग्राम में क्योंकि आपकी मौजूदगी है, वहां पर किस तरीके की हलचल दिखाई दी? कई बार लोग शॉक में आ जाते हैं, वो 10 सेकंड काफी भारी होते हैं, उसके बाद जब तक उनको रियलाइज होता है तब तक वो वक्त बीत जाता है और उसके बाद वो अपने अपने काम पे चले जाते हैं। कितनी देर तक आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं? 10 सेकंड तो बहुत कम समय सीमा है। बिल्कुल 10 सेकंड का जो समय था, शायद यही वजह है कि लोग जब तक समझते और जब लोगों को समझ में आया कि भूकंप है तब तक वो वक्त, वो पीरियड बीत चुका था, इसलिए लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए। हालांकि कुछ लोग जो आफ्टर शॉक के बारे में जानते हैं वो ज़रूर उनके अंदर थोड़ी घबराहट थी, और हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि वो ज़रूर बाहर की तरफ या ओपन इलाके में आए। लेकिन आमतौर पर अगर आप ज़्यादा संख्या की बात करेंगी तो लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि ये जो वक्त था सुबह 9:04 पे, ज़्यादातर लोग थे, वर्किंग डे है आज, ज़्यादातर लोग ऑफिस के लिए निकल चुके थे, घरों में कम लोग थे। तो ऐसे में सड़क पर जो लोग थे, अब सड़क पर आप देखिए यहाँ पर अलग ही चुनौती है, ट्रैफिक है, पानी है। ऐसे में भला 4.4 भूकंप लोगों को कैसे पता लगता? और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ नेहा, यहाँ से अगर मैं झज्जर की बात करूँ तो झज्जर तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर, यानी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 1 घंटे के ट्रेवल पे यहाँ से झज्जर पहुँचा जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पूरे जो महसूस करने की अगर हम बात करेंगे तो झज्जर के बाद इस इलाके में बहुत ज़्यादा महसूस किया गया। और गुड़गांव जो कि हाई राइज सोसाइटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, कई ऐसी हाई राइज सोसाइटी हैं, तो जो लोग ऊपर थे, खास तौर से 5वें फ्लोर के ऊपर जो लोग थे, उन्होंने महसूस किया। लेकिन वही बात कि 10 सेकेंड में वो किस तरीके से रिएक्ट करें ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक लोगों को समझ में आया तब तक वो 10 सेकेंड बीत चुका था, और उसके बाद लोगों ने थोड़ा वेट किया। और फिर जिस तरीके से जानकार कह रहे हैं, जिस तरीके से कि ये पैनिक की स्थिति नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर कभी भूकंप फील करें या आपको लगे कि भूकंप आ रहा है, तो आसपास जितने नज़दीक हो सके उतनी नज़दीक अपने लिए